नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एचपी हिंदी स्पेशल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के सामने फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। स्वास्थ्य ना ठीक होने की वजह से कोई वीडियो अभी तक नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन अब स्वास्थ्य से मैं ठीक हो गया हूं। तो अब मैं आप लोगों को पहले सेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्ण का पूरा भाग मैंने पढ़ा दिया है। चार से 5 पार्ट में ये वर्ण का पूरा भाग हुआ है। आज दूसरा पढ़ाना है संधि। दूसरा टॉपिक हमारा आज का है संधि पढ़ाना है। हम आप लोगों को संधि पढ़ाएंगे और इसमें आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। आप लोग को ध्यान देंगे, उसके साथ साथ तमाम वनडे एग्जामों की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अन्यत्र चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपीपी, एसएससी, तमाम चीज़ों की जो तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उसमें भी संधि का टॉपिक आता है। और आज हम संधि आप लोगों को पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको सिर्फ एक बार देख लेना है और देखने के तुरंत बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी संधि होगी। मैं आप लोगों को बहुत ही ट्रिक के माध्यम से भी समझाऊंगा और आपको जो कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले हैं उनके लिए मैं विस्तृत मॉडल से भी समझाऊंगा कि किस प्रकार से कैसे संधि होगी, संधि विच्छेद कैसे होगा। तो ये हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप 1 सेकंड में तुरंत देख के बताएंगे कि हाँ यहाँ पर कौन सी संधि होगी। दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप लोग बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप जानिए संधि। संधि क्या है? संधि का जो अर्थ है, संधि का अर्थ क्या है? मेल। क्या है? मेल। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? यहाँ पर दो वर्णों का मेल। तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का जहाँ मेल होता है, विकार होता है, जहाँ मेल होता है वहीं पर क्या होती है? संधियां होती है। यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। ठीक है ना? जैसे इसको पढ़ने से पहले आप जानिए कि इसके संधि के क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच के जो वर्ण मिलते हैं जहाँ पर, वहीं पर क्या होती है? संधियां होती हैं। जहाँ विकार होगा वहीं पर क्या होगी? संधियां होगी। तो सबसे पहले आप जानिए कि संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। ठीक, इतना समझ गए? संधि का अर्थ क्या होता है? देखिए, आज इसको जानने से पहले जान लीजिए, जो संधि है, संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्ण का मेल होता है। और जो समास होता है वहां पर शब्दों का होता है। क्या होता है? शब्दों का। तो यहाँ आप जानिए, सबसे पहले हम संधि पढ़ाने चल रहे हैं। आप संधि जानिए। संधि में पढ़ना क्या है आपको कि संधि का अर्थ क्या है? मेल। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बोलते रहिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले संधि क्या है? सबसे पहली संधि है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। और दूसरी संधि क्या है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। यह है जो 3 प्रकार की मुख्य संधियां हैं। ये 3 प्रकार की हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ध्यान से आप लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर वर्णों का ना, वर्णों का मेल ही होगा। तो जहां पर स्वर वर्णों का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है, स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, वहां पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। ठीक। और जहां पर व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, वहां पर कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। जहां पर विसर्ग का
स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, वहां पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तीन मुख्यतया 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। स्वर संधि का भाग पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला है दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। और दूसरी क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरी क्या है? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। चौथी क्या है? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और 5वीं क्या है? अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि। ठीक, ये 5 प्रकार की दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। देखिए आप लोगों के लिए ट्रिक में बता रहा हूं, ट्रिक भी बता दूंगा, साथ साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। 1 सेकंड में आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ कौन सी संधि होगी। लेकिन जैसे आप लोगों के लिए है 9, 10, 11, 12 वालों के लिए इसको विस्तृत जानना जरूरी है। आप धीरे धीरे ऐसे जब आप आगे की ओर जाएंगे, बढ़ेंगे, तब आप तुरंत इसको समझ जाएंगे। ट्रिक तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखिए दीर्घ, इसको सूत्र के माध्यम से आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए दीर्घ जो स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। और इसका गुण स्वर संधि का सूत्र क्या है? आद गुणा। आद गुणा। यण स्वर संधि का सूत्र क्या है? इको यणच। इको यणच। वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। वृद्धि रेच। अयाद स्वर संधि का सूत्र है एचो आय वाया वा। एचो आय वा या वा। एचो आय वाया वा। एचो आय वाया वा। ठीक, देखिए एक एक करके हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिक तो बता देता हूं। ट्रिक आपको जानना क्या है? ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ध्यान ये देखेंगे 1 सेकंड में जानने के लिए। कैसे जानेंगे? जैसे हम दीर्घ संधि अगर पढ़ रहे हो, दीर्घ संधि अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको हम 9, 10 वालों को विस्तृत बताएंगे। लेकिन इसको कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए हम बताएंगे। जो ट्रिक में ध्यान देना है, वहां तो क्वेश्चन आता है ना, 1-1 मिनट का क्वेश्चन होता है, तो आप तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए जो छोटा सा ट्रिक है वो ये है कि जैसे आप कोई शब्द दिया रहेगा, शब्द के बीच में ना कोई एक शब्द दिया रहेगा, शब्द के बीच में 2 चीजें मिली। देखिए ध्यान देना है, वहां पर आपको आ, ई और उ, यानी दीर्घ आ क्या देखना है? दीर्घ आ, यानी आ और दीर्घ ई और दीर्घ उ। ये तीनों चीजें यदि आपको बीच में दिखाई पड़े, बीच में क्या हो? दिखाई पड़े, ये आपकी ट्रिक है, तुरंत समझना है। जैसे हम आपको बताएं, जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल, इसका तुरंत का ट्रिक देखिए। जैसे लिखा है विद्यालय, क्या है? विद्यालय। विद्यालय, ये लिखा है विद्यालय। अब आपको बीच में देखना है, 2 शब्दों के बीच में। देखिए यहां पर आपको क्या मिला? आ मिला। क्या मिला? बीच में केवल देखना क्या है? ये बीच में आपको आ मिला, दीर्घा। तुरंत समझेंगे विद्याधन आलय। यहाँ पर तुरंत समझेंगे विद्याधन आलय, यानी दीर्घ आ दिखाई पड़ रहा है, तुरंत आप समझ गए यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ। बात समझ में आई? ऐसे है, जैसे लिखते हैं क्या? गिरीश, जैसे लिखा है
गिरीश, बड़ी की मात्रा आपको क्या दिखाई पड़ी? दीर्घ ही। तो आपने देखा कि बीच में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बड़ी की मात्रा। तुरंत आप समझ गए दीर्घ ही। तुरंत क्या देखना है? गिरधन ईश, गिरधन ईश। तुरंत आप समझ गए, बड़ी की मात्रा मिली, यहाँ समझ गए। ट्रिक है एक क्षण के लिए, तुरंत 1 सेकंड में देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे लिखा है बड़ाऊ भानुदय, क्या लिखा है? भानुदय। आप देखिए, ये देखिए बड़ाऊ की मात्रा आपको दिखाई पड़ी, आप तुरंत समझ गए यहाँ पर दीर्घ संधि। समझ गए? इतनी बात समझ गई। एक ट्रिक आपको ध्यान देना यह है कि आपको इसी तरीके से बीच में आपको तुरंत क्या दिखाई पड़े? बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ये नहीं कहने का मतलब ये दीर्घा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ अगर दिखाई पड़ता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर दीर्घ संधि। इतनी बातें समझ में आई? ये तो आपके लिए एक ट्रिक है, एक क्षण के लिए ट्रिक है, आप तुरंत समझ जाएंगे और आप तुरंत लगाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि। इतनी बातें समझ में आई? इसके बाद देखिए ऐसी कोई एग्जाम्पल स्वरूप, अब इसमें हम आपको इसके आधार पर बताएंगे, आप लोगों के लिए विस्तृत रूप में कैसे समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे? पहले ये देखिए लिखा है अक्का सा वर्ण, सा वर्ण, सा माने समान वर्ण आएगा। देखिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब दीर्घ संधि लिखा है अक्का सा वर्णे दीर्घा, अक्का सा वर्णे दीर्घा। ठीक, ये समझिए कैसे करा। ये देखिए ये पूर्व पद है और इधर क्या है? उत्तर पद है। आप लोग समझिए 9, 10, 11, 12 वालों समझिए इसमें क्या है। इसमें देखना क्या है, कह रहा है कि पूर्व पद में यदि अक, ये क्या है? अक प्रत्याहार। प्रत्याहार हमने आपको बताया है, अक प्रत्याहार हमने बताया ना। तो अक प्रत्याहार का मतलब ये है आ ई उ री लिरी। ठीक, आ ई उ री लिरी, ये वर्ण अक प्रत्याहार के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये हर्ष आ ई उ री, ये दिख रहा है ना, अक प्रत्याहार के वर्ण इधर दिख रहे हैं। और यदि अक प्रत्याहार केवल कहना अका श वर्ण देगा, अक प्रत्याहार के समान वर्ण यदि उत्तर पद में भी यहाँ पर मिलते हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आ ई उ री लिरी ये वर्ण आपको मिलते हैं तो दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। बात समझ गए? इसका एक नियम है, अच्छे से समझिए। पहले इसका एक नियम ऐसे भी ध्यान देना है, पाणिनीय सूत्र में, पाणिनि के अष्टाध्याय में पाणिनि महोदय ने बताया है कि इसका एक नियम ऐसा है, यही कि जैसे ये आएगा आ दोनों मिला करके छोटा आ धन छोटा आ बराबर क्या बनेगा? बड़ा। और बड़ा आ धन छोटा आ मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ। और बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर क्या मिलेगा? बड़ा आ बनेगा। यानी कि हरस्वा हरस्वा दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घा। दीर्घ आ और हरस्वा दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? दीर्घा बनेगा, दीर्घ ही। ऐसे यहाँ पर भी है क्या? ये है हरस्वा और दीर्घा। ठीक है, हरस्वा और दीर्घा दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? दीर्घा। ठीक, ये बनेगा क्या? दीर्घ ही होगा। यानी ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व पद का ये मिलता है, उत्तर पद का ये मिलता है, दोनों मिला के क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? दीर्घ ही बनेगा। और उसके बाद में इसके आगे सेम यही चीज, इसमें जैसे आ का आपने देख लिया, इसी तरीके से ई का भी है। जैसे ये बना है आ का, सेम उसी तरीके से ई का भी बनेगा। तो इसमें ई में भी सेम यही चीज फल होगा, यही नियम इसमें भी लगेगा। हरस्व ई मिलकर के क्या बनेगी? दीर्घ ही बनेगी। हरस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बनेगा। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल जो ट्रिक में दिखाया था कि वहां पे बड़ा आ मिला था, यानी दीर्घा और दीर्घ ही दीर्घ उ मिला था आप लोगों को ना, मिला था। तो दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं? दीर्घ ही हो रहा है। तो उसी समान ये भी है कि आपको यहाँ पर हरस्वा मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। दीर्घ आ हरस्वा दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। यानी कि सारे कंडीशन में दीर्घ संधि में क्या होगा? दीर्घ ही होगा। इतनी बात क्लियर? समझ पा रहे हैं ना? जैसे अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एग्जाम्पल दिया था जैसे विद्यालय। क्या दिया था? विद्यालय। अब विद्यालय में मैंने ट्रिक में आपको क्या बताया था? केवल क्या देखना है? बड़ा आ।
क्या देखना है? अब ये देखिए बना कैसे, देखिए विद्या धन आलय, विद्याधन आलय, ठीक, विद्याधन आलय। अब देखिए विद्याधन आलय हो गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर जो देखिए जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, ध्यान दीजिए कहाँ विकार है कहाँ संध्या है। देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण लिया जाता है और उत्तर पद का पहला वर्ण लिया जाता है। दोनों वर्ण को ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो दोनों देखिए यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ पर भी दीर्घ आ ही है, तो दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, दीर्घ आ ही बन रहा है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई ना? ये तो आपका इस तरीके से था, समझ में आया? मैं आपको 2-3 तरीके से आपको बताने वाला हूं। एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 1 सेकंड में तुरंत आप सॉल्व करेंगे। दूसरा ट्रिक आपका ये है, और जिन बच्चों को अभी विच्छेद करना नहीं आता है, जो बच्चे अभी विच्छेद ही नहीं कर पाते हैं कि वर्णों को किस प्रकार से हम विच्छेद करेंगे, तो सबसे पहले यानी संधियों का विच्छेद कैसे करेंगे वे नहीं कर पाते हैं। जो अभी 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, जो जिनको अभी ये नहीं पता है कि कैसे विच्छेद करना है, तो हम उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक लाइन वहां भी बताना चाहेंगे। वहां भी आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम वर्णों का पहले विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, वर्ण विन्यास करके, वर्ण विन्यास करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में कैसे विच्छेद होगा हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद में तीसरा स्टेप जो उसका है, मैं एक ही संधि के 3 स्टेप बताऊंगा। एक एकदम ट्रिक की है, दूसरी एकदम शार्ट में थोड़ा सा है उससे बड़ी, और उसके बाद इसके तीसरे स्टेप में आपको समझाने वाला हूं कि पहले हम आपको वर्णों का विन्यास करेंगे। वर्णों का विन्यास करने के बाद उसमें सिखाएंगे। जो बच्चे बहुत लोग के हैं जिनको नहीं आती है संधि विच्छेद करना, मैं उनके लिए चाहूंगा कि वे भी सीख जाएं, आगे चल करके उनको इस चीज में सफलता मिले। मैं उनके लिए भी वर्णों का विन्यास करके सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बताते हैं। चलिए आप देखिए, आपको वर्ण विन्यास करके बताएंगे। जैसे देखिए, अब दीर्घ ही संधि की उन लोगों के लिए है जो मतलब वर्ण विन्यास करके या संधि विच्छेद करना ही नहीं जानते, उनके लिए मैं बताने चल रहा हूं। जैसे है रामावतार, रामावतार। ठीक, जिन लोगों को नहीं आता वो जरा ध्यान से अच्छे से देखिए। पहले मैं वर्ण विन्यास कैसे करता हूँ। वर्णों का विन्यास करना जिनको नहीं आता है वो देखेंगे। बहुत लो वाले लोगों के लिए क्षमा चाहूंगा, जो वीडियो देख रहे होंगे वो इससे बोर ना हो, क्योंकि साथ में सारे बच्चों को लेकर के चलना है। छोटे बच्चों को भी जो अभी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बच्चे क्या कहते हैं कंपटीशन की तैयारी करने लोग इसको देखें, वो बोर ना माने। इसको देख करके मैं उन लोगों को भी साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरा एक बार इसको भी देख लीजिए। एक बार बताने समझाने में समय लगेगा, दूसरी बात मैं आपको तुरंत ट्रिक ही बताते चलूंगा। जैसे लिखा है रामावतार, आप रामावतार को सबसे पहले देखिए वर्ण विन्यास कैसे करेंगे। रामावतार का वर्ण विन्यास करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रा में क्या है, वर्ण पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है कि जो भी व्यंजन है उस व्यंजन में स्वर लगा हुआ है। बगैर स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो इसमें रा में आ है, इसलिए इसमें हल लगाएंगे तो रा का आ निकला। ठीक, क्या निकला, आ, रा में आ। ठीक, उसके बाद में फिर क्या है, माँ में हमने हल लगा दिया, फिर क्या निकाल लिया, आ बाहर किया। और उसके बाद में फिर वाह में भी हमने हल लगा दिया और इसमें भी क्या निकाल लिया, आ। देखिए यहाँ पे दीर्घ आ दिख रहा है, इसलिए यहाँ दीर्घ आ लिखा गया है, लेकिन वाह में दीर्घ आ नहीं है, इसलिए इसमें जब हल लगाएंगे तो वाह आ निकल रहा है, ह्रस्व है, इसलिए फिर ता में दीर्घ आ है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। और फिर रा में हल लगा करके आ बाहर करेंगे। ये हो गया ना। देखिए रामावतार लिखा है पूरा, वर्ण विन्यास हो गया। देख रहे हैं ना, वर्णों का विन्यास हो गया। अब देखना क्या है, आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए है जो नहीं कर पाते हैं, संधि विच्छेद नहीं कर पाते, उनके लिए है कि रामावतार। अब देखना क्या है, अभी मैंने नियम आपको बताया कि दीर्घ ह्रस्व मिलकर के दीर्घा बनता है।
और दीर्घा दीर्घा मिलकर के भी दीर्घा बनता है। तो देखिए वो कहाँ बताया था, बीच में बताया था। कहाँ बताया था, बीच में मिलना चाहिए। तो बीच में मिलने के लिए सबसे पहले हम आएंगे तो देखिए बीच में कहाँ है, ये है, यहाँ पर दीर्घा है ना। तो देखिए सबसे पहले ये दीर्घा, सबसे पहले ये दीर्घा देखिए, देख रहे हैं ना। अब ये दीर्घा कैसे बना है भैया, दीर्घा बना है ये हरस्वा और हरस्वा मिल करके, हरस्वा और हरस्वा मिल करके ही दीर्घ तो बना है। अब देखिए इसके दो स्टेप चलेंगे, समझाने की कोशिश में अच्छे से कर रहा हूं, आप लोग समझिए। फिर सेम वर्ड इसको क्या कर देना है, उतार लेना है ऐसे, ठीक है। इसको सेम ऐसे उतार लेना है इस स्थान पर, ये इस तरीके से उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए अच्छे से, जैसे कहते हैं ना विच्छेद का मतलब क्या होता है, विच्छेद का मतलब होता है अलगाव। क्या मतलब होता है, अलगाव। मैं यहाँ अलगाव कराने की, जैसे मान लीजिए ये दो भाई हैं, क्या है ये दो भाई हैं। अब ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों भाई में विवाद हो गया। क्या हो गया, विवाद, इसमें लड़ाई करा देना है, ठीक है ना, दोनों भाई में। अब दोनों भाई में जब लड़ाई हो जाएगी, ये दोनों भाई अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसमें कैसे झगड़ा कराएंगे, अरे होता नहीं है आसपास में गांव में, देखिए एक भाई दूसरे भाई को लड़ा देता है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो दोनों हर्षवाद दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसे बंटवारा हो जाएगा। एक तरफ इसको बनाएंगे और एक तरफ इसको बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगा, ये रा का जब हल हटेगा, रा का जब हल हटेगा तो इसमें क्या आएगा, दीर्घ आ जुड़ जाएगा। और उसके बाद ये माँ है, माँ भी लिखेंगे और इसका हल हटेगा तो इसके हल हटने से ये माँ के अंदर आ जाएगा। क्या बना ये, राम। यानी कि ये रा जो था, हल लगा था, हल लगा करके बड़ा दीर्घा था, इसको बाहर किया था, इसको जोड़ा रा गया। इसमें माँ में हल लगा था, इसको मैंने हटाया तो ये माँ इसी का था, इसलिए आ इसमें जुड़ गया, बन गया राम। क्या बना, राम। और इधर हम आएंगे, इतने का समझ में आया, इतना बना राम। इधर आएंगे, क्या लिखा है, आ। और फिर उसके बाद में वा लिखा है, वा का जब हल हटेगा तो इसके अंदर वा आएगा, अब हो जाएगा। फिर लिखा है ता, ता का जब हल हटेगा तो दीर्घ आ है, इसलिए यहाँ लगेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ता। और उसके बाद में रा, रा का जब हल हटेगा तो आ इसके अंदर आ जाएगा, बनेगा रामधन अवतार। क्या बनेगा, रामधन अवतार। इतनी बातें समझ में आ गई, ऐसे बनेगा ये रामधन अवतार। बात क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। इतना बना रामधन अवतार। आप देख पा रहे होंगे कि राम के माँ में अंतिम वर्ण जो है वो क्या है, हर्षवा है। और ये अवतार के पूर्व पद का जो पहला वर्ण है वो क्या है, हरस्वा है। इन्हीं दोनों के मेल से यहाँ पर दीर्घ आ हुआ था और यही बना था रामावतार, रामावतार। समझ गए। अगर इसी का संधि कराना है, अगर इसी को आप संधि कराएंगे तो संधि कराने के लिए भी इसी का एक स्टेप चलेगा। इसमें स्टेप क्या है, इसको हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसको सबसे पहले राम का हम फिर से वर्ण विन्यास करेंगे। तो रा लिखेंगे, हल लगा करके दीर्घ आ बाहर होगा। फिर माँ लिखेंगे, माँ का हल लगाएंगे और आ बाहर आएगा। और फिर इधर हल लगा करके आ है ये अवतार का, फिर वा में हल लगा करके आ बाहर करेंगे। फिर ता में हल लगा करके बड़ा दीर्घ आ बाहर, फिर रा में हल लगा करके आ बाहर करेंगे। फिर इसी तरीके से राम और अवतार दोनों का वर्ण विन्यास करेंगे। जब वर्ण विन्यास करने के बाद में अब देखना है क्या कि यहाँ पर दोनों भाई देखिए कोई मिला ना समझाने वाला, दोनों भाइयों को समझाया कि अलग रहने से ताकत नहीं बनती है, इकट्ठा रहोगे तभी मजबूती आएगी ना। इसीलिए किसी ने समझाया तो दोनों भाई समझ बूझ करके एक होने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए क्या हो रहा है, अब ये दोनों भाई क्या यहाँ पर एक हो रहे हैं। दोनों भाई मिले तो यहाँ पर क्या बनाया, दीर्घा बना ना, बन गया। अब इसी को दीर्घा बन गया तो इसका दूसरा स्टेप भी यही रहेगा कि ऐसे ही फिर उतारेंगे यहाँ पर और इसको लिखेंगे ये, और इधर फिर आएंगे तो इसको लिखेंगे वा आ, ऐसे लिख करके, ठीक है, ऐसे लिखा। अब देखिए ये दीर्घा हुआ ना, अब दोनों भाई एक साथ मिल गए हैं, अब इनको जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब ये देखिए रा का हल हटा तो आ यहाँ पे आया, माँ
माँ का जब हल हटा तो आ यहाँ आया, फिर वा का हल हटा तो आ इसके साथ आ गया इसमें, ठीक। और उसके बाद में फिर ता का जब हल हटा तो यहाँ पर आ गया, और फिर रा का जब हल हटा तो आ इसके साथ आ गया। तो बना क्या? रामावतार। क्या बना? संधि हुई, दोनों भाई मिले, समझौता हो गया, इसे कहते हैं संधि। इसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इस क्या था? विच्छेद, अलगाव। इतनी बातें समझ गए? मैंने 3 तरीके से आप लोगों को समझाया, ठीक है। एक तो एकदम 1 सेकंड की ट्रिक मैंने बताई कि जहां पर, फिर से ध्यान देंगे कि जहां पर आपको क्या दिखाई पड़े, जहां पर आपको दीर्घ आ यानी ये वाला मात्रा दिखाई पड़े, दीर्घ आ का ये, और जहां पर दीर्घ ई दिखाई पड़े, और जहां पर दीर्घ ऊ दिखाई पड़े, दीर्घ ऊ दिखाई पड़े, इसकी मात्रा, इन्हीं तीनों को ध्यान देना है। बीच में जहां आप देखेंगे वहीं पर ही तुरंत आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। इतनी बातें क्लियर? इतना समझ में आ गया? अगली संधि में ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, तमाम एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेंगे। जैसे सुरालय है, लिखा है सुरालय, देवालय, हिमालय, हिमालय, श्रीश, गिरीश, रविंद्र, ठीक, पुस्तकालय, ठीक, पुस्तकालय। आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय, डाउट नहीं है। तुरंत आपको दिख रहा होगा सुरालय आ दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा? देवालय आ दिखाई पड़ा, हिमालय आ दिखाई पड़ा, शीरीष में बड़ी की मात्रा दिखाई पड़ी, ठीक, गिरीश में बड़ी की मात्रा दिखाई पड़ी, रविंद्र में बड़ी की मात्रा दिखाई पड़ी, पुस्तकालय, पुस्तकालय में देखिए पुस्तक धन आलय बड़ा यानी दीर्घ दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? ऐसे में समझ रहे हैं ना? ऐसे आप क्षणों में 1 सेकंड में आपको तुरंत आंसर देना है, किसी प्रकार की समस्या नहीं। समझ गए? किसी कोई डाउट? अच्छे समझ में आ गया? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको स्वर संधि पढ़ाया है, स्वर संधि का दीर्घ संधि मैंने आपको पढ़ाई है। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गुण संधि। अगर वे वनडे एग्जामों की तैयारी करने वाले वे लोग भाइयों, आपसे क्षमा चाहूँगा अगर ये बातें अगर नहीं अच्छी लगती हैं। मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो बच्चे छोटे हैं उनको भी साथ में लेकर के चलना है, इसलिए इनको सिखाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए मैंने इस तरीके से विस्तृत बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मुझे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।